एक व्यक्ति था जो ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते उसने देखा कि उसका छोटा सा बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा कि पापा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो बाप ने कहा कि हाँ हाँ पूछो। फिर बेटे ने कहा कि पापा, आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? तो पिता ने बोले कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम इस ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? बेटा ने कहा कि बस यूं ही जानना चाहता हूं, प्लीज बताइए ना कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं। पिता ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं बताऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। यह सुनकर बेटा दुखी हो गया और वह अपने कमरे में चला गया। वह व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्यों पूछा। पर एक आधा घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ। फिर उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? तो बेटे ने जवाब दिया, नहीं। तो पिता ने बोले कि मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम में मैं बहुत थक गया था। व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या दिन भर में काम में बहुत थक गया था। सॉरी बेटा, मैं एक घंटे में 100 रुपये कमा लेता हूँ। बेटे ने कहा, थैंक यू पापा। और इतना कह के वह बेटा क्या है तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया और वहां से उसने अपने गुल्लक तोड़े और ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। फिर बोला कि पापा, मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं आपसे आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और घर जल्दी आ जाइए, मैं आपके साथ बैठकर खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। बताओ, जब बाप बेटे को जब टाइम नहीं दे रहा है तो बताओ उस बेटे का जो संस्कार वो कैसा होगा। तो दोस्त, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी भरी जिंदगी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी और बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है। दोस्त, हमें इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, तो हमें जो हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी समय निकालना पड़ता है। अगर समय नहीं निकालेंगे तो बाद में मुझे वही एहसास होगा कि यार मैं किसी को खो दिया हूँ क्या। ओके, तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।